हे एवरीवन, दिस इज़ मी नजमा शेख। तो जी वेलकम है आपका अनदर व्लॉग में। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मज़े में होंगे। तो जी फर्स्ट पार्ट तो आपने देख ही लिया होगा। तो चाइना से जो सामान हम लेके आए थे उसे रिवील कर दिया था, ओपन कर दिया था। एंड ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हम ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं मेरा ड्रीम हाउस। एंड साथ साथ में कि मेरे ड्रीम हाउस में क्या क्या काम इनकम्प्लीट है एंड क्या क्या काम कंप्लीट हो रहा है, कौन से काम में कौन सी दिक्कत आ रही है, वो आगे मैं बताने वाली हूँ इस व्लॉग में। तो जी बने रहिए मेरे व्लॉग में। एंड आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाइए देखिए। एंड अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो जी बढ़ते हैं वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट में, जहाँ से हमारा चाइना से सामान आया था। एंड जी ये वाला पार्ट बाकी रह गया था। तो जी ये सेकंड डे हुआ था और सेकंड डे हमने ये लिविंग रूम का सोफ़ा था जो अनबॉक्स करना रह गया था। तो आज वो अनबॉक्स हो रहा है, मतलब फाइनली फुल तो अनबॉक्स नहीं होगा क्योंकि आपको पता है मेरे घर में अभी भी, मेरे ड्रीम हाउस में अभी भी काम इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट हो रहा है। एंड यहाँ पे सोफ़ा अंदर लेके आए जा रहा है। एंड सोफ़ा अंदर लाने के साथ साथ में आप देख रहे हो यहाँ पे पिलर्स जो लगे हुए हैं, मतलब बाम्बूस जो लगे हुए हैं, उनको हटाना ज़रूरी है। तो वो अभी वहाँ पे इनकम्प्लीट काम है, इसी वजह से सारी चीज़ें इस तरीके से अनऑर्गेनाइज तरीके से रखी हुई है। एंड यहाँ पे हमने एक ये बारबेक्यू लिया था, उसका भी सेटअप होना बाकी है। तो वो इसी तरीके से हमने सारा जो चाइना से सामान आया था वो इसी तरीके से हमने थोड़ा रखा है, थोड़ा अनबॉक्स कर दिया है। एंड फाइनल रिव्यू तो आपको ईद पे मिल ही जाएगा। चांद रात से पहले सारी चीज़ें इंशाल्लाह डेकोरेशन हो जाएगी, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएगी, तब आपको फुल ऑन इन सारी चीज़ों का आपको देखने मिलेगा। कि बेड पैनलिंग भी बाकी है तो वो भी साथ साथ में, कुछ बेडरूम्स की हो चुकी है, कुछ इनकम्प्लीट है बाकी है। यहाँ पे मिरर रखे हुए, आउटडोर फर्नीचर के लिए भी हमने प्लांट्स के लिए ला के रखा है, वो भी हमने इंडोर ही रखा है क्योंकि अभी सारा काम इस तरीके से चल रहा है ना, कोई काम थोड़ा थोड़ा कुछ काम हो चुका है, थोड़ा इनकम्प्लीट है, उसी तरीके से हमने सारा सामान अभी यहीं पे प्लेस किया है। एंड स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऑर्गेनाइज़ करेंगे। एंड यहाँ पे है जी मसाजर चेयर, आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे सोफ़ा भी हमने रख दिया है, लेकिन अभी है कि ये सब यहाँ पे गोल्ड लिफिंग होगी, उसके बाद में ही सारा सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज होगा। एंड ये जितने भी आपको बाम्बूस दिख रहे हैं उन्हें हम रिमूव करने वाले हैं, हटाने वाले हैं बहुत जल्द। और ये है बार चेयर, आपको देख रहे होंगे। तो इस तरीके से हमने अभी तो ऑर्गेनाइज़ किया है एंड कुछ ऑर्गेनाइज अभी भी बाकी है। जैसे मैंने बताया आपको, ये कंसोल है जो हमने फ्रंट में ही रखा है। एंड ये गेस्ट रूम है। तो बस आज मैं सेकंड डे यानी मिक्स एंड मैच व्लॉग है ये, 3 to 4 डेज़ जैसा जैसा मुझे टाइम मिल रहा था, क्योंकि रमज़ान भी चल रहा है, साथ साथ में सारी इफ्तारी वगैरह सारी चीज़ें देखनी होती है, इबादत भी देखनी होती है। तो बस साथ साथ में जितना थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है तो उस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ करती जाती हूँ। तो जहाँ यहाँ पे आ गई थी मैं लिविंग रूम में। एंड यहाँ पे मुझे थोड़ा सा सेटअप करना था। यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में मैट्रेस भी आ गए, तो सारे मैट्रेस आ चुके हैं। और जहाँ पे चेयर्स वगैरह हमें रखनी थी वहाँ पे मैट्रेस रखे हुए हैं। तो हमने इस चेयर को थोड़ा सा, मुझे लगा कि अभी इस टाइम पे इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। तो बस मशक्क़त से, ज़ोरों शोरों की मेहनत से मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मेहनत सफल नहीं हो रही थी मेरी। तो फाइनली हमारे जो ड्रीम हाउस में जो काम करते हैं उनको मैंने बुलाया कि भैया आप मुझे ये अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके दो। मैं देख रही थी कि कहाँ पे कौन सी चेयर ऑर्गेनाइज़ होने पे अच्छी लग रही है या फिर नहीं लग रही है। तो ये कुछ लुक समझ में नहीं आया, फिर से मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। फिर मतलब जहाँ पे मैट्रेस रखा हुआ है ना वहीं पे चेयर ऑर्गेनाइज होने वाली है। लेकिन मैट्रेस अपनी प्लेस पे रखने से पहले हमारे अभी भी जो बेडरूम है उसमें बेड पैनलिंग बाकी है, बेड्स में बेड पैनलिंग बाकी है, इसी वजह से मैट्रेस अपनी प्लेस पे नहीं रखे हैं। एंड इसलिए लिविंग रूम में रखे हैं, इसलिए चेयर्स भी इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ की है हमने। आगे बताती हूँ फुल लुक। बस अभी सिंपल से ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ कर दिया है मैंने ट्रम्पली। एंड फाइनल लुक तो मैं आगे जब चांद रात वाले दिन या फिर पूरा जब सेटअप हो जाएगा तब मैं आपको फाइनल सारे रिव्यू दिखा दूँगी। एंड यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ चाइना से हमने जो झूमर्स एंड सैंडलियर, एंड ये है हमारे डाइनिंग टेबल पे लगने वाली लाइट्स जो लगेगी, तो वो आपको मैंने दिखा दी है यहाँ पे। और कुछ बेडरूम्स में रखी हुई है, कुछ यहाँ वहाँ सब रखी हुई है। एंड अभी भी इनकम्प्लीट काम ही मेरा चल रहा है, पता नहीं ईद तक ये कंप्लीट होगा या नहीं होगा, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। अगर
मैं चाहती हूँ कि फाइनली ये सारे काम जितने भी झूमर्स वगैरह हम लोग लेके आए हैं एंड इन्हें फटाफट ये ऑर्गेनाइज़ हो जाए और ईद तक ये सारे काम हो जाए तो मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन देखते हैं अभी आगे क्या होगा ये सारे। और ये मिरर भी हमने लिया था, चाइना से ही लिया था, तो ये गेस्ट रूम का ही है। इसे भी अभी अपने प्लेस पे ऑर्गेनाइज़ करना है, फिर लगाना बाकी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, बस कुछ इस तरीके से है ये। फाइनल तो जब ये ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा, जब हमें इसे लगा देंगे, तब मैं आपको फाइनल बता दूँगी। एंड आप देख सकते हो कार्डबोर्ड्स, पूरे घर में कार्डबोर्ड्स एंड बॉक्स एंड बस यही चल रहा है। एंड यहाँ पे चाइना से और लाइटें और बाकी की झूमर वगैरह हैं, सैंडल ये है वो सब भी रखा हुआ ही है, क्योंकि इनके लिए अगर मैं अब गई फर्स्ट फ्लोर पे। एंड अब यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ये यहाँ पे झूमर लगने वाला है डबल हाइट में। तो ये झूमर लगेगा, उसके बाद में ही सारे काम कंप्लीट होते जाएंगे एंड आगे भी बताऊंगी क्या क्या काम चल रहे हैं। अच्छा, तो जी मैं आ गई थी अपने बेडरूम में एंड यहाँ से मुझे कुछ ऑर्गेनाइज़ करना था। यहाँ पे आप देख सकते हो बेड पैनलिंग बाकी है, लेकिन इसी व्लॉग में मैं आपको दिखा दूंगी कि बेड पैनलिंग तो हो जाएगी, लेकिन मैट्रेस वगैरह सब ऑर्गेनाइज़ करते हुए काफ़ी टाइम लग जाएगा हमें। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और जो भी सामान रखने आए थे वो भैया लोग तो उन्होंने अपने तरीके से रख दिया था, लेकिन फ़िलहाल ऐसा था कि बेड पैनलिंग बाकी थी और आर्टिफैक्ट्स का बहुत सारा सामान आया था, तो वो भी मुझे ऑर्गेनाइज़ करना था। यहाँ पे मैंने चेयर भी रख दी है, जो है मेकअप चेयर, मेकअप के लिए। एंड यहाँ पे था कि मिरर की आज ये जो मिरर को मैं आज क्लीन कर देती हूँ और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। जो भी मेरे मेकअप के जो भी रिलेटेड मैंने चीज़ें ली है, उन्हें ऑर्गेनाइज़ करने की बारी थी, तो साथ साथ में मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। एंड अब काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये चाइना से हमने चेयर मंगवाई थी, तो ये भी इस तरीके से है एंड बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मंगाए थे। तो चाइना से हम लोग जो भी आर्टिफैक्ट्स लेके आए थे, उन्हें बारी थी उन्हें अनबॉक्स करने की, तो उनको मैंने अनबॉक्स किया। एंड मुझे भी कितनी सारी चीज़ें याद नहीं कि हमने क्या क्या लिया था एंड क्या क्या नहीं लिया था, तो आपके साथ में मैं शेयर भी कर रही हूँ। और मैं भी अभी देख रही हूँ कि क्या क्या आया था, कौन सा हम लोग ने आर्टिफैक्ट्स कैंसिल किए, लिए नहीं लिए, अभी मुझे भी मेरे माइंड में से सब कुछ रब आउट हो चुका था। एंड अब मैं जब अनबॉक्स कर रही हूँ आपके सामने ही वीडियो बनाते बनाते, तब मैंने देखा कि भाई हाँ ये चीज़ें आई हैं। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने अभी तो अनबॉक्स भी नहीं की है। एंड साथ साथ में सारी चीज़ें तैयारी होती रहेगी, लेकिन मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सी चीज़ों, तो देखती हूँ कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा तो मैं उसे पैक करके रखने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम इनकम्प्लीट भी है। एंड मुझे ये डर भी लग रहा था कि बाय चांस किसी के हाथों से अगर स्लिप हो गया, गिर गया, तो सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो मैंने इतनी चीज़ें अनबॉक्स की एंड बाकी के सारे मैंने फिर से बॉक्स में डाल के पैक कर दी। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सैंडल ये हमारा लग चुका है एंड ये बटरफ्लाई वाला है। एंड नाइट का व्यू में अभी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक ये बाम्बू नहीं हटेंगे तब तक इसका कोई भी लुक नहीं आने वाला है। यहाँ पे कर्टन्स भी लगेंगे और यहाँ पे होने वाली है। अच्छा, यहाँ पे क्या काम चल रहा है, तो ये डबल हाइट में हमारे यहाँ पे गोल्ड लीफिंग का काम चल रहा है। तो सिल्वर गोल्ड इन पे कलर कर रहे हैं, फिर सिल्वर लीफिंग करेंगे, फिर गोल्ड का कुछ करेंगे, आगे क्या होता है। और इसमें भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न हैं, तो वो मैं आगे बताती हूँ। उन्होंने सिल्वर कर दिया था, तो हम लोगों को सिल्वर पसंद भी नहीं आ रहा था, मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं आ रहा था, ना ही मुझे पसंद आ रहा था। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। फाइनल जब चांद रात पे आपको सारा लुक दिखाऊंगी कि ये हम लोग जितना भी अभी ये भैया जो भी काम कर रहे हैं वो पसंद आएगा या नहीं आएगा, इसे कैंसिल किया जाएगा या फिर ऐसे ही रखेंगे, वो तो आगे ही बताने वाली हूँ। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी, क्योंकि जब तक ये भैया का काम ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया है वो पूरे पे जब तक ये सिल्वर फॉइल से रैप नहीं कर देते इसे, तब तक इनका काम कंप्लीट नहीं होगा। तब तक कि जितने भी बाम्बू लगे हैं वो हटेंगे नहीं एंड तब तक मेरा लिविंग रूम इनकम्प्लीट रहेगा। एंड ये बाम्बू हटने के बाद में ही हम सोफ़े को ओपन करेंगे एंड सोफ़े को अपने प्लेस पे कर सकते हैं। देख सकते हो आप, इस तरीके का फाइनल लुक है एंड अभी भी इनकम्प्लीट है, लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड देखते हैं अभी आगे क्या होगा, इनमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं या फिर नहीं किए जाते हैं। तो ये कुछ लुक था, हाफ़ इन्होंने कर दिया था, हाफ़ बाकी था। एंड हाफ़ कर रहे थे, 2 ही पर्सन थे और ये कितना काम कर सकते हैं, डे नाइट कर रहे थे, लेकिन फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ था। एंड यहाँ पे सैंडलियर तो प्लेस हो चुका है एंड ये देखते हैं कब तक ये बाम्बू वगैरह सारी चीज़ें हटती है।
तो जी चाँद रात तक आई होप ये सारी चीज़ें बाम्बू वगैरह हट जाए एंड आपको मैं फाइनल लुक मेरे ड्रीम हाउस का मैं जो इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट करके दिखा सकूँ। एंड जी नेक्स्ट डे हो चुका था एंड तो जी यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुका था एंड नेक्स्ट डे का नेक्स्ट टास्क हमारे साथ में तैयार था। तो जी मुझे करनी थी क्रॉकरी यूनिट को सेट करना था एंड बहुत टाइम से मैं सोच रही थी क्रॉकरी को वॉश करके रख दूं। एंड यहाँ पे जी रमज़ान तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाले हैं एंड साथ में ईद की तैयारी भी साथ साथ में शुरू हो गई है। जैसे क्रॉकरी को हमने पहले से ही ऑर्गेनाइज़ करके रखा, वॉश करके रखा हो, जो भी ड्राई फ्रूट्स हमें सर्व करने हो, बाउल वगैरह हम लोग सेट करके रख देते हैं पहले से क्लीन करके। तो चाँद रात वाले दिन इतनी हमारी मतलब जो हम भागा दौड़ी जो होती है हमारी, मतलब इतनी सारी हमारे पास में टाइम कम होता है और कामों का ढेर बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे कंप्लीट करने के लिए हम लोग को 2-3 दिन पहले से सारी तैयारियां कर लेनी होती है। तो वो सारी तैयारियां मैं साथ साथ में आपके साथ में शेयर करती जाऊंगी एंड आपको दिखाती जाऊंगी। तो जी पहले से ही हमने सारी तैयारियां कर ली होती है। तो मॉर्निंग में ऐसा होता है कि जब बच्चे नमाज़ पढ़ने जाए, हस्बैंड वगैरह नमाज़ पढ़ने जाए, तो उनकी शेरवानी हो गई, कुर्ते पजामे हो गए, शूज़ हो गए, वो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखने चाँद रात वाले दिन हम लोग पहले सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं अपने अपने प्लेस पे। एंड उसके बाद में हमें काफ़ी टाइम भी मिल जाता है हमारी स्किन केयर करने के लिए एंड हमें अपने क्लॉथ्स हो गए, आयरन करना हो गया, वो सारी चीज़ें हम लोग एक नाइट पहले या फिर 2 नाइट पहले हमने सारी चीज़ें तैयारी कर ली होती है। तो सारी चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं। यहाँ पे मैं सारी क्रॉकरी को स्टेप बाय स्टेप वॉश कर दूंगी एंड फिर इन्हें ऑर्गेनाइज़ कर दूंगी एंड फिर बाकी जो काम है वो इनकम्प्लीट है वो करूंगी। तो वो आपके साथ में शेयर करती जाऊंगी। तो जी इसके बाद में आगे के काम मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो वो है ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स वगैरह जो हमें ऑर्गेनाइज़ करने होते हैं या फिर हमें जब भी गेस्ट आते हैं उससे पहले ही हमारी ये सारी चीज़ें हमारी चाँद रात से पहले ही कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो वही मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने चॉकलेट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं एंड यहाँ पे मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को ऑर्गेनाइज़ करती जाऊँगी स्टेप बाय स्टेप। तो इसी तरीके की और 1 डे पहले ही हमने स्वीट जो भी बनाना है वो भी बना के हम लोग रख देते हैं ना, तो काफ़ी आसान हो जाता है। तो वो तो मैं चाँद रात वाले दिन ही जो भी मुझे खीर वगैरह या फिर जो भी स्वीट डिशेस बनानी होगी वो मैं बनाऊंगी एंड देखती हूँ आपके साथ में शेयर कर पाई तो ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ में सारी रेसिपीज़। एंड यहाँ पे मेरे ड्राई फ्रूट्स सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो चुकी है एंड बाकी के सारे ड्राई फ्रूट्स एंड किशमिश, काजू बादाम या फिर हम नमकीन्स वगैरह सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज़ करती जा रही हूँ। एंड यहाँ पे मैंने क्रॉकरी यूनिट को ऑर्गेनाइज़ कर दिया। इसका वीडियो मैंने नहीं बनाया था क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाता है मेरे व्लॉग्स। एंड इस तरीके से सिंपल सा मैंने डेकोरेशन भी कर दिया है, यहाँ पे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ भी कर दी है, काजू बादाम सारी चीज़ें आप देख सकते हो। जब भी कोई गेस्ट आएंगे तब मैं मतलब उनके सामने सर्व कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं अपने बेडरूम में आ गई थी एंड फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से मेरे बेड की पैनलिंग हो चुकी है, यहाँ पे मैट्रेस भी आ चुके हैं एंड फाइनल लुक तो अभी चाँद रात के दिन के बाद में ही दिखाऊंगी। बेडशीट वगैरह लगा के सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके कर्टन्स लग जाएंगे। एंड जी आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।